इंग्लिश की सेकंड बुक न्यू सॉल्यूशन का यूनिट नंबर 4 फुटप्रिंट विदाउट फीट, बिना पैरों के पदचिन्ह। हमारा जो अध्याय है उसका नाम है बिना पैरों के पदचिन्ह, यानी पैर तो है ही नहीं और उसके पदचिन्ह। इस बारे में हम आज ये लेसन पढ़ेंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं। The two boys started in surprise at the fresh, muddy imprints of a pair of bare feet. दो लड़के आश्चर्यजनक रूप से एक ताजा नंगे पैर के पदचिन्हों का पीछा करते हुए, यानी दो लड़के एक ताजे पैर के पदचिन्ह बने हुए थे जो अभी अभी कोई कीचड़ का पदचिन्ह बना था। उन पदचिन्हों का आश्चर्यजनक रूप से वे दोनों लड़के पीछा कर रहे थे। What was barefooted man doing on the step of a house? नंगे पैरों का वे व्यक्ति घर की सीढ़ियों के ऊपर क्या कर रहा था? Barefooted, नंगे पैर, और मैन यानी आदमी, यानी एक नंगे पांवों का आदमी घर की सीढ़ियों के ऊपर क्या कर रहा था? इन द मिडल ऑफ लंदन, लंदन के मध्य, यानी एक लंदन के मध्य आदमी के पैर तो नहीं थे, यानी आदमी दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन केवल पदचिन्ह दिखाई दे रहे थे। तो वो लड़के आश्चर्यजनक रूप से उन पैरों के जो पदचिन्ह बन रहे थे उन पदचिन्हों का पीछा कर रहे थे और सोच रहे थे कि एक नंगे पैरों का आदमी घर की सीढ़ियों के ऊपर क्या कर रहा होगा लंदन के मध्य। एंड वेयर वाज द मैन, और वे आदमी है कहां पर, यानी जिसके पदचिन्ह बन रहे हैं वो आदमी है कहां पर? आदमी तो कोई दिखाई नहीं दे रहा है, और ये पदचिन्ह फिर आदमी नहीं है तो किसके बन रहे हैं? इज दे गेस्ड, उन्होंने अनुमान लगाए। ए रिमार्केबल साइट मेट देयर आइज, फिर उनकी आंखों के सामने एक ताजा दृश्य बना, यानी तभी जब वो ऐसा अनुमान लगा रहे थे तभी उनके आंखों के सामने एक ताजा और पदचिन्ह बने थे। ए फ्रेश फुट मार्क ए फेयर फ्रॉम नाउ हियर, अब उनके सामने एक ताजा पदचिन्ह था। फर्दर फुटप्रिंट फॉलोड, और फिर वे उन फुटप्रिंट यानी पदचिन्हों का फॉलोड यानी अनुसरण या पीछा, फिर वे आगे बढ़ने लगे और उन पदचिन्हों का पीछा करने लगे। वन आफ्टर अनदर, एक के बाद एक पदचिन्ह बनते गए। डिसेंडिंग द स्टेप एंड प्रोग्रेसिंग डाउन द स्ट्रीट, पहले तो सीढ़ियों के ऊपर और उसके बाद में गली के नीचे की तरफ, यानी पहले तो वो सीढ़ियों के ऊपर पदचिन्ह बन रहे थे और उसके बाद में वो गली की तरफ पदचिन्ह बनने लगे। The boys followed fascinated until the muddy impressions became fainter and fainter and at last disappeared altogether. वे लड़के यानी जो दो लड़के थे वे उन पदचिन्हों का until यानी जब तक पीछा कर रहे थे। The muddy impression became fainter, fainter यानी धुंधला, जब तक कि वो कीचड़ के जो चिन्ह बन रहे थे, यानी कीचड़ के द्वारा जो पद चिन्ह बन रहे थे वो पद चिन्ह जब तक कि हल्का या धुंधला, फेंटर एंड फेंटर, जब तक कि वो हल्का और उसे भी हल्का, और एट लास्ट और अंततः डिसएपियर यानी गायब, और जब तक कि वो पद चिन्ह बनने गायब नहीं हो गए तब तक वो लड़के उन पद चिन्हों का यानी जो पद चिन्ह बन रहे थे उनका पीछा कर रहे थे। The explanations of the mystery was really simple enough. The explanation यानी व्याख्या या वर्णन, मिस्ट्री यानी रहस्य, वास्तव में इस प्रकार के एक जो रहस्य का वर्णन बहुत ही सिंपल यानी साधारण और पर्याप्त था। आपको भी लगा होगा कि ये ऐसे कैसे हो सकता है कि बिना पांवों के पद चिन्ह कैसे बन सकते हैं। हमारे पांव हैं, जब हम कहीं पर चलेंगे तो क्या बनेंगे? पद चिन्ह। अगर पांव ही नहीं है तो फिर पद चिन्ह कैसे बनेंगे? ये वास्तव में ये जो वर्णन है इसका
रेशिये का ये इतना सरल क्यों है? तो चलिए, जैसे ही आप 2 लाइन पढ़ोगे आप पूरा इसका मांजरा समझ जाओगे। द बेविल्ड्रेड यानी बोचक्के, बेविल्ड्रेड यानी बोचक्के, द बेविल्ड्रेड बॉयज, जो बोचक्के लड़के थे, हैड बीन फॉलोइंग ए साइंटिस्ट, वो एक वैज्ञानिक का पीछा कर रहे थे। जो बोचक्के लड़के जो पद चिन्हों का वर्णन, ये जो पीछा कर रहे थे, जो अनुसरण कर रहे थे, वो वास्तव में एक वैज्ञानिक का पीछा कर रहे थे। तो वैज्ञानिक तो पता कहाँ, कोई दिखाई नहीं दे रहा था। तो चलिए, who had just discovered how to make a human body transparent, जिसने अभी ये खोजा था, डिस्कवर्ड यानी खोजा, जिसने अभी ये खोज लिया था कि मानव शरीर को ट्रांसपेरेंट यानी पारदर्शी, पारदर्शी का मतलब एक दूसरी तरफ दिखाई देना, जिसने अभी ये खोजा था कि ह्यूमन यानी मनुष्य का शरीर कैसे पारदर्शी बनाया जा सके, यानी जिसने एक प्रयोग किया था कि जो मनुष्य का शरीर है वो कैसे पारदर्शी बनाया जा सके। तो वो कौन था? एक वैज्ञानिक था जिसका शरीर क्या बन गया था? पारदर्शी बन गया था, इसलिए वो व्यक्ति दिखाई नहीं दे रहा था। लेकिन जब वो चलता था तब उसके क्या बनते थे? पद चिन्ह बनते थे पैरों के। तो इसी के कारण वो दोनों लड़के आश्चर्यजनक रूप से उसका पीछा कर रहे थे। ग्रिफन द साइंटिस्ट, ग्रिफन जो एक वैज्ञानिक था, उसका नाम क्या था? ग्रिफन, यानी ग्रिफन एक वैज्ञानिक था। हेड कैरियड आउट एक्सपेरिमेंट आफ्टर एक्सपेरिमेंट, वो एक के बाद एक एक्सपेरिमेंट यानी प्रयोग, वो एक के बाद एक प्रयोग करता रहा। टू प्रूव, प्रूव का मतलब होता है साबित, ये साबित करने के लिए that the human body could become invisible, कि मानव शरीर भी अदृश्य हो सकता है। यानी वो इसलिए ये प्रयोग पर प्रयोग कर रहा था, उसको ये साबित करना था कि जो मानव का शरीर होता वो भी अदृश्य, इनविजिबल, अदृश्य या जो दिखाई ना दे। फाइनली ही स्लव certain rare drugs and his body became as transparent as a sheet of glass. Finally, और आखिरकार he swallowed certain rare, rare यानी दुर्लभ, drugs यानी औषधि या दवाई, और आखिरकार उसने एक दुर्लभ औषधि को निगल लिया जिससे उसका पूरा शरीर ट्रांसपेरेंट, ट्रांसपेरेंट यानी पारदर्शी हो गया। एज ए शीट ऑफ ग्लास, एक कांच की चादर की तरह, या जिस प्रकार एक जो कांच का जो चादर होती है उस प्रकार से उस वैज्ञानिक यानी ग्रिफिन का शरीर पूरी तरह से पारदर्शी बन गया। दो इट ऑल्सो रिमेन ए सॉलिड एज ग्लास, यद्यपि उसका जो शरीर था वो कांच की तरह ही सॉलिड यानी ठोस था। ये नहीं कि उसका जो शरीर था वो द्रव हो गया, नहीं, वो उसी प्रकार से ठोस था। ब्रिलियंट साइंटिस्ट दो ही वाज, हालांकि या यद्यपि, दो यद्यपि वे एक ब्रिलियंट प्रतिभाशाली, हालांकि वो एक प्रतिभाशाली वैज्ञानिक था, जो ग्रिफिन था वो एक प्रतिभाशाली वैज्ञानिक था। ग्रिफिन वाज रेदर ए लॉलेस पर्सन, और ग्रिफिन एक कानून को नहीं मानने वाला व्यक्ति था, यानी वो कानून को मानने वाला व्यक्ति नहीं था। हिज लैंडलॉर्ड डिसलाइक्ड हिम, इसलिए उसकी जो मकान मालिक थी वो उसे नापसंद करती थी। एंड ट्राई टू इजेक्ट हिम, और उसे इजेक्ट यानी निकालना, और उसे घर से निकालने की कोशिश करती थी। जो ग्रिफिन था वो कानून मानने वाला व्यक्ति नहीं था, यानी लॉलेस पर्सन था वो, यानी कानून को मानने वाला व्यक्ति नहीं था। इसलिए जो उसकी मकान मालकिन थी वो उसको घर से बाहर निकालने की कोशिश करती थी। इन रिवेंज, बदले में, जब उसे पता चला कि मकान मालिकिन मुझे निकालने की कोशिश कर रही है, तो बदले की भावनाओं में
इन रिवेंज यानी बदले की भावनाओं में या बदले में। ग्रिफिन सेट फायर टू द हाउस, ग्रिफिन ने घर में आग लगा दी, जहां पर वो रहता था वहां पर उसने क्या लगा दी, आग लगा दी। टू गेट अवे विदाउट बीइंग सीन, बिना देखे वे गायब होने के लिए। ही हैड टू रिमूव हिज क्लॉथ, उसे अपने कपड़े उतारने पड़े। अब वो अदृश्य तो हो गया था, लेकिन अदृश्य कब होता था वो, या कब वो पूरी तरह से अदृश्य लगता, जब वो पूरे अपने वस्त्र उतार देता, तब वो पूरी तरह से एक अदृश्य व्यक्ति हो जाता था, यानी वो दिखाई नहीं देता था। लेकिन जैसे ही वो अपने शरीर पर वस्त्र वापस पहनता तो उसके वस्त्र क्या हो जाते, विजिबल हो जाते, वो दिखाई देने लग जाते। हालांकि उसका शरीर दिखाई नहीं देता था, लेकिन वो वस्त्र तो दिखाई देते। तो इसलिए यानी बिना उसको जाने या पहचाने गायब होने के लिए उसने क्या कर दिया, अपने सारे वस्त्र ही उतार दिए। Thus it was that he became a homeless wanderer, वेंडरर यानी फेरी वाले की तरह, होमलेस यानी एसाई, इसलिए वो एक फेरी वाले की तरह एसाई, विदाउट क्लॉथ बिना वस्त्रों के, विदाउट मनी बिना पैसों के, एंड क्वाइट इनविजिबल लेकिन बिल्कुल अदृश्य, until he happened to step in some mud, जब तक कि उसके पैर कीचड़ में नहीं पड़ गए, एंड लेफ्ट फुटप्रिंट as he walked, और जब वो आगे चलने लगा तो उसके पैरों के से पदचिन्ह बनने लगे। तो इस प्रकार से यानी वो उस घर से तो आग लगा करके आ गया था, लेकिन फिर जब वो गले में आया था तो वहां कोई कीचड़ होने के कारण उसके पैर कीचड़ में पड़ गए, और फिर वो जब आगे चलने लगा तो वो कीचड़ के जो पद चिन्ह है वो बनने लगे। तो इस प्रकार की ये जो एक रेशियो था उस दो लड़कों के सामने। तो चलिए यहां तक तो क्लियर हो गया कि ये बात कैसे हुई थी, यानी बिना पैरों के पद चिन्ह कैसे बने थे। चलिए आगे हम देखते हैं। He escaped easily enough from the boys, enough यानी पर्याप्त, और easily यानी आसानी से, और escape यानी गायब। वे उन लड़कों से तो आसानी से गायब हो गया, यानी वो लड़के तो उस वैज्ञानिक को नहीं पकड़ पाए थे, आसानी से गायब हो गए थे। Who यानी जो, followed his footprint in London, जो कि लंदन में उनके पद चिन्हों का पीछा कर रहे थे, यानी जो लड़के उस ग्रिफिन के पद चिन्हों का पीछा कर रहे थे उनसे तो वे आसानी से गायब हो गया। बट हिज एडवेंचर्स वर बाय नो मीन्स ओवर, एडवेंचर्स यानी परेशानी या समस्या, लेकिन उसकी समस्या अभी यहीं पर समाप्त नहीं हुई। He had chosen a bad time of the years to wander about London without clothes, लेकिन उसने वर्ष का सबसे बुरा समय बिना कपड़ों में लंदन में घूमने का चुन लिया था, क्योंकि हमने जाना था बिना कोई देखे हुए गायब होने के लिए उसने क्या कर दिए थे, अपने सारे कपड़े उतार दिए थे, यानी उसने सारे अपने वस्त्र उतार दिए थे। लेकिन जो समय था वो उसके लिए बहुत ही बुरा समय था, यानी उसने समय सही नहीं चुना था। It was mid-winter, ये मध्य शीत थी, यानी अब शीत भी अपने चरम पर थी, यानी ये शीत ऋतु का बीच का समय था, यानी बहुत ही अधिक ज्यादा क्या थी, ठंड थी, और वे बिना कपड़ों में घूम रहा था। तो अब आप स्थिति समझ गए होंगे, यानी बहुत ही ज्यादा सर्दी थी और वे बिना कपड़ों में लंदन में घूम रहा था। द एयर वाज बिटरली कोल्ड, और हवा भी बहुत ही ज्यादा कोल्ड यानी ठंडी थी। यहाँ पर ध्यान रखना, कोल्ड यानी ठंडा है। पिछले अध्याय में हमने जाना था कोल्ड का मतलब जुकाम, लेकिन कोल्ड का मतलब ठंडा भी होता है, जुकाम भी, लेकिन यहाँ पर कोल्ड का मतलब है ठंडा। हवा भी बहुत ही ज्यादा ठंडी थी। एंड ही कुड नॉट डू विदाउट क्लॉथ, और वे बिना कपड़ों में कुछ नहीं कर सकता। इंस्टेड ऑफ वॉकिंग अबाउट द स्ट्रीट,
गली में चलने की बजाय, इंस्टेड यानी के बजाय या के सिवाय, गली में चलने की बजाय ही डिसाइडेड यानी निर्णय लिया, गली में चलने की बजाय उसने निर्णय लिया टू स्लीप इनटू ए बिग लंदन स्टोर फॉर वार्मथ। फिर उसने निर्णय लिया कि मैं गली में चलने की बजाय लंदन के बड़े स्टोर में से एक स्टोर में प्रवेश कर जाऊं, वार्मथ यानी गर्माहट के लिए, ताकि मुझे थोड़ी सी कुछ गर्मी मिले। क्यों? शीत ऋतु थी, इसलिए उसे कुछ गर्माहट के लिए उसने ये तय कर लिया था कि मुझे लंदन के बड़े स्टोर में से किसी एक स्टोर में खिसक जाना चाहिए। स्लीप यानी खिसकना। क्लोजिंग टाइम अराइव्ड। अब उन स्टोरों का बंद होने का समय आ चुका था, यानी जो बड़े बड़े मॉल या जो बड़े बड़े शॉप थी उन दुकानों का क्लोजिंग यानी बंद करना, अब उनको बंद करने का समय अराइव्ड यानी आ गया था। And as soon as the door were shut, Griffin was able to give himself the pleasure of clothing and feeding himself without regard to expense. जैसे ही as soon as the door were shut, जैसे ही दरवाजे बंद हुए, Griffin was able to give himself, तो ग्रीफन अपने आप को pleasure of clothing, अपने आप को कपड़ों के आनंद के साथ और स्वयं को बिना किसी खर्च के कुछ खाने में समर्थ हुआ। जैसे ही दरवाजे बंद हो गए, यानी जैसे ही वो मॉल या जो दुकानें बंद हुई थी, तो उस दुकान के अंदर ग्रीफन था। क्यों? पहले तो वो अदृश्य था, तो किसी को जब उसने दुकान में प्रवेश किया तो देखा नहीं। जैसे ही दरवाजा बंद कर दिया तो फिर गर्माहट के लिए उसने अपने आप को वस्त्रों से ढक लिया और अपने आप को कुछ बिना किसी खर्च के वो खाना खाने में भी समर्थ हुआ। He broke open boxes, उसने संदूकों को खोला, and wrappers and fitted himself out with warm cloth, और अपने आप को गर्म कपड़े में लपेट लिया। With shoes, जूतों के साथ, यानी अपने आप को जो गर्म कपड़े वहां कोई थे तो उन कपड़ों में अपने आप को लपेट लिया और उसके साथ में उसने जूते भी पहने लिए। एन ओवरकोट एंड ए वाइड ब्रिम्ड हेड, और एक बड़ा सा कोट, ओवरकोट, जो घुटनों तक कोट आता है, तो उसने एक घुटनों तक कोट पहन लिया और एक बड़ी टोपी अपने सर के ऊपर लगा ली। He became a fully dressed and visible person, अब वो पूरी पोशाक में एक दृश्य व्यक्ति बन चुका था। विजिबल यानी दृश्य। अब जैसे उसने पूरी पोशाक पहन ली, क्योंकि सर पर उसने टोपी, बड़ा कोट और कुछ गर्म कपड़े, तो इसलिए अब वो एक दृश्य व्यक्ति बन गया था। इन द किचन ऑफ द रेस्टोरेंट ही फाउंड कोल्ड मीट एंड कॉफी, और उस रेस्टोरेंट के रसोई में अपने आप को यानी स्वयं को वे कोल्ड मीट, एक ठंडे मांस और कॉफी के साथ पाया। फिर वह उस रेस्टोरेंट की रसोई में गया जहां पर कुछ ठंडा मांस और कॉफी थी। एंड ही फॉलोड अप द मील विद स्वीट एंड वाइन, और फिर अपना उसने भोजन किया कुछ मिठाई और शराब के साथ। टेकन फ्रॉम द ग्रोसरी स्टोर, जो उसने एक पंसारी की दुकान से ले ली थी, यानी वो एक मॉल में चला गया था। यानी मॉल का मतलब एक ऐसा बड़ी दुकान जहां पर हर प्रकार का सामान उपलब्ध हो, यानी वहां पर आपको एक होटल भी थी, वहां पर कुछ वस्त्रों की दुकान भी थी, शराब की भी दुकान थी, तो एक वो ऐसे मॉल में चला गया था जहां पर उसने कुछ शराब भी पी थी और कुछ मांस व कॉफी, और फिर अपने आप को गर्म कपड़ों में भी लपेट लिया। फाइनली, आखिरकार, ही सेटल्ड डाउन द स्लीप ऑफ ए पाइल्स ऑफ क्वाइल्स यानी रजाइयों के ढेर, और फिर वे रजाइयों के ढेर के ऊपर स्लीप
सो गया। If only Griffin had managed to wake up in good time, all might have been well. यदि केवल ग्रीफन सही समय में जग जाता तो उसके लिए सब कुछ सही होता। तो यानी उस रात उसने खाना खाया, शराब पीवी और फिर वे रजाइयों के ढेर के ऊपर सो गया। तो अगले दिन अब क्या हुआ था, वो सही समय पर उठ नहीं पाया। As it was, he did not wake up until the assistants were already arriving next morning. और वे तब तक नहीं जगा जब तक कि अगली सुबह the assistant were already arriving next morning, जब तक कि कर्मचारी दुकान पर नहीं आ गए। यानी जहां पर वो लेटा हुआ था वहां के जो कर्मचारी जब तक नहीं आए तब तक वो जगा भी नहीं था। When he saw a couple of them approaching, जब उसने देखा, कफल यानी दो या जोड़ा, जब उसने देखा कि दो व्यक्तियों का जोड़ा उसकी तरफ आ रहा है, he panicked and began to run, उसने जल्दबाजी की और उसने दौड़ना शुरू किया। They naturally gave chase, स्वाभाविक रूप से उन्होंने भी, यानी जो कर्मचारी आए थे, जो उस मॉल का या जो उस स्टोर के कर्मचारी थे, स्वाभाविक है कि वे भी उसका क्या करने लगे, चेस, उसका पीछा करने लगे। नेक्स्ट पेज। In the end, he was able to escape only by quickly taking off his newly found cloth. In the end, he was able to escape. और अंत में अपने आप को उसने गायब किया जल्दी से अपने वस्त्रों को उतारते हुए। फिर वो उसका पीछा कर रहे थे क्योंकि अभी वो क्या हो गया था, दृश्य व्यक्ति हो गया था। अब उन लोगों से गायब होने के लिए वो क्या कर रहा था, ग्रीफन अपने जो वस्त्र पहने हुए थे, टोपी, जूते और जो एक बड़ा कोट, फिर उन वस्त्रों को वो अब उतारने लग गया ताकि वो वापस क्या हो सके, अदृश्य हो सके और उन लोगों से वे गायब हो सके। इसलिए अब वो एक बार फिर वस्त्र उतारने लगा। सो वंस मोर ही फाउंड हिमसेल्फ इनविजिबल, और एक बार फिर उसने अपने आप को अदृश्य प्राप्त कर लिया। बट लेकिन नेक्ड इन द चिल जनवरी एयर, लेकिन 1 जनवरी की ठंडी हवा में अपने आप को नंगा पा करके, यानी जैसे ही उसने वस्त्र उतार दिए तो एक बार फिर ठंडी हवा उसको पीटने लगी। दिस टाइम ही डिसाइडेड टू ट्राई the stop of theatrical company in hope of finding not only cloth but also something that would hide the empty space above his shoulder. Shivering with could he hurried to Drury Lane, the center of the theater world. इस बार उसने ये निर्णय लिया था कि वे एक थिएट्रिकल कंपनी, कि वो एक रंगमंच की समूह में चला जाएगा जहां केवल वे अपने लिए कपड़े ही नहीं बल्कि that would hide the empty space above his shoulder, ताकि वे कंधे के ऊपर का कुछ रिक्त स्थान भी छुपा सके। सर के ऊपर तो क्या लगा ली थी उसने, टोपी, और कंधे तक उसका कोट आ गया था। तो अब जो बीच का, यानी आंख से लेकर के ये ठोडी तक, यानी ये दाढ़ी तक, ये पूरा अभी उसका शरीर क्या था, उस समय भी अदृश्य था। तो उसको इसको भी क्या करना था, छिपाना था, ताकि कोई भी व्यक्ति उस पर आश्चर्य ना करे, उसका कोई पीछा ना करे, सब ये सोचे कि कोई एक आम व्यक्ति की तरह ही है। अब बाकी का तो उसका पूरा शरीर दृश्य था जब उसने उस स्टोर में भी प्रवेश किया था, लेकिन ये चेहरा, क्यों, चेहरे के ऊपर उसने कोई भी वस्त्र नहीं बांधा था, तो ये चेहरा अभी तक उसका अदृश्य था, यानी उसका चेहरा बिल्कुल ही अदृश्य था। तो इसलिए उसने ये आशा की कि मैं किसी एक रंगमंच की कंपनी यानी समूह में चला जाऊंगा जहां मुझे केवल वस्त्र ही नहीं मिलेंगे बल्कि मेरे कंधे के ऊपर का जो रिक्त स्थान है वो भी
ढक सके। He hurried to Drury Lane. उसने एक ड्रेरी लेन यानी एक ड्रेरी गली में प्रवेश किया, जो कि द सेंटर ऑफ द थिएटर वर्ल्ड, जो कि रंगमंच दुनिया की एक सेंटर केंद्र हुआ करती थी। He soon found a suitable shop. soon यानी शीघ्र ही और suitable यानी उपयुक्त, और फिर उसने शीघ्र ही एक उपयुक्त यानी जैसे उसकी चाह थी, यानी जिस प्रकार की उसको दुकान की जरूरत थी उस प्रकार की दुकान फिर शीघ्र ही उसको मिल गई। He made his way invisible. वे अदृश्य तरीके से up stairs and came out a little later wearing bandage round his forehead, dark glasses, false nose, big busy side whiskers and a large hat. फिर अदृश्य होते हुए उसने दुकान में तो प्रवेश कर लिया था up stairs and came out a little later, और उसके कुछ ही देर बाद वे वापस बाहर आ रहा था wearing bandage, पट्टियां पहने हुए, round his forehead, अपने सर के चारों ओर, dark glasses, अब देखिए चेहरा किस प्रकार से उसने छिपाया था। अब आंखों के ऊपर उसने क्या लगा ली थी, बड़े बड़े काले चश्मे, false nose, और एक कृत्रिम नाक भी लगा ली थी, big bushy side whiskers, और बड़े बड़े गुलमुच्छे, and large hat, और सर के ऊपर एक बड़ी सी टोपी लगा ली थी। to escape without being seen, अब बिना दिखे गायब होने के लिए। he coldly attacked the shopkeeper from behind, अब बिना दिखे गायब होने के लिए उसने दुकानदार के ऊपर पीछे से अटैक यानी हमला किया, बिहाइंड यानी पीछे से, और शॉपकीपर यानी दुकानदार। अब दुकान में तो वो प्रवेश कर गया था, और दुकान में प्रवेश करके उसने अपने वस्त्र भी धारण कर लिए थे। अब वापस दुकान से वो बाहर कैसे जाए, ऐसे तो जाए तो जो दुकानदार है उसको पकड़ लेगा, तो दुकानदार से बिना देखे गायब होने के लिए उसने क्या किया, दुकानदार के ऊपर भी हमला कर दिया। After which he robbed his of all the money, इसके बाद उसका सारा धन उसने लूट लिया। उसके बाद में जो भी दुकान में जो पैसे वगैरह जो धन था वो सारा धन उसने लूट लिया। He could find, जो भी उसे मिला। Anger to get away from crowded London, he took a train to village of Iping. अब क्राउडेड यानी भीड़ भाड़, अब वो भीड़ भाड़ वाले इलाके यानी लंदन से दूर आइफिंग के लिए एक ट्रेन गाड़ी से रवाना हो गया। अब वो लंदन से